नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता हीलिंग टेम्पल से आज गुरुजी के बारे में कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आपने मेरे वीडियो में शायद गुरुजी के भजन भी सुने होंगे या देखे होंगे, और मैं ये शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी से मैं कब जुड़ी, कैसे जुड़ी और क्यों जुड़ी। तो उनके बारे में जो मिरेकल्स मेरी लाइफ में घटे हैं उनके बारे में शेयर करती हूँ। तो बात 2018 की है। 2018 में मैं पहली बार गुरुजी से जुड़ी। उस समय मैं बहुत परेशान थी। उस समय मैं लाइफ की संघर्षों से गुज़र रही थी। मेरी मदर बहुत बीमार थी और मेरे को उनके जाने का एक डर सताया रहता था कि वो चली ना जाए, और मैं अक्सर रोती रहती थी। तो ये मेरी कंडीशन एक जान पहचान वाले व्यक्ति ने देखी और उन्होंने फिर जो है मुझे रिकमेंड करा कि मैं गुरुजी के आश्रम जाया करूं। और मैंने गुरुजी के आश्रम जाना शुरू करा हर थर्सडे को। पर मैं जाती थी, रोते हुए आती थी, जाती थी, रोते हुए आती थी, लंबी लंबी क्यूज़ में जाती थी, और मेरा उनसे कनेक्शन चाहत कर भी नहीं बन पाया। और मैं बहुत ही परेशान और नाराज़ होकर आती थी कि आपने मेरा मतलब मेरे को यहाँ आके कुछ नहीं मिल रहा। और लगभग 1 साल हर महीने जाने के बावजूद, वहाँ का लंगर खाने के बावजूद भी मैं अंदर से परेशान और दुखी रही, और अल्टीमेटली मेरी मदर की डेथ हो गई 2019 में। मैं और बिलख बिलख के रोई, पर धीरे धीरे उस चीज़ से मैं बाहर आ गई। फिर मेरे को ध्यान आता है कि जिस दिन मैं आखिरी दिन मंदिर गई हूँ, मैंने उनको बोला कि अगर आप बहुत बड़े परमात्मा हो, भगवान हो, तो आप मेरे घर में आइए। मैं नहीं आ सकती इतनी दूर, क्योंकि 6-7 घंटे लग जाते थे। आप जाओगे 1.5 घंटे का रास्ता, 1.5 घंटा आना जाना, फिर लगभग 3 घंटे लंगर वगैरह खाते खाते मैं 5 बजे निकलती थी, 10, साढ़े 10, 11 तक आती थी। तो और मैं इस घटना को भूल चुकी थी। फिर क्या हुआ, पिछले साल अचानक मेरे बर्थडे वाले दिन हम किसी एक रामनवमी के आसपास हम जा रहे थे कोई फंक्शन को। कोई वहाँ पे कीर्तन हो रहा था। तो कीर्तन में जाते वक्त बारिश हो रही थी, और तभी एक हम लोग इकट्ठे दोस्त थे। तो एक बंदे के पास फ़ोन आया कि यहाँ पे हमारे यहाँ वर्षा हो रही है, जल वर्षा हो रही है, आप आके देख लो। अब इतनी बारिश में उस बंदे ने कहा कि मैं तो पहले जल वर्षा देखने जाऊंगा। अंदर ही अंदर मैं इरिटेटेड कि ये गुरुजी के बड़े भक्त बनते हैं और देखो हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। खैर, चुपचाप चली गई, और वहाँ से मैंने देखा जल वर्षा हो रही है। उन्होंने मुझे थोड़ा सा अपना प्रसाद दिया, हनी का, शहद का प्रसाद दिया, और वो मैं लेके आ गई। बट पता नहीं अचानक क्या हुआ, एकदम से मेरे मन में गुरुजी के लिए भाव आने लगा। फिर जब मैं वो सुन रही थी, भजन कीर्तन सुन रही थी, एकदम से मेरे कान में आवाज़ आई कि पिछले 4 साल से मैं तेरी रक्षा कर रहा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। और मेरे अंदर एक अजीब सा भाव आने लगा गुरुजी के प्रति। और उसी रात को आते आते मैं गुरुजी की बातें करने लगी। हम सारे रास्ते गुरुजी की बात करते आए। फिर अगले दिन क्या हुआ, मेरा जन्मदिन था, और उसी दिन मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने कहा हम आ रहे हैं आपको पिक करने के लिए, आप आंखें बंद करके रहना और हम आपके लिए स्पेशल गिफ्ट ला रहे हैं। तो मैंने आंखें बंद कर दी और वो आए, और उन्होंने पता नहीं क्या करा, मेरे को आवाज़ें सुनाई दे रही थी, वो कुछ कुछ कर रहे थे। और उनका अच्छा, फिर उन्होंने गुरुजी का भजन बजाना शुरू कर दिया। एकदम से मैंने आंखें खोली तो देखा गुरुजी का स्वरूप मेरे यहाँ उन्होंने स्थापित कर दिया था। गुरुजी के भजन चलाए। एक मेरी फ्रेंड प्रसाद लेके आई हुई थी, तो हम लोग और उस समय हमने 2-3 भजन गा के गुरुजी का कीर्तन किया। और तब से वो गुरुजी का स्वरूप मेरे घर में है, और मैं बहुत आनंदित महसूस करती हूँ। उस दिन से मुझे कभी भी अपनी माँ की एब्सेंस फील नहीं हुई। उस दिन से मुझे कभी अकेलापन फील नहीं हुआ, और मेरी लाइफ में एक शांति और पीस और सब कुछ एक ब्यूटीफुली बैलेंस्ड वे में मैंने अपनी ज़िंदगी जीनी शुरू कर दी। तो ये गुरुजी का बहुत बड़ा उपकार मेरे पास रहा है, जिसके लिए मैं उनकी बहुत कृतज्ञ हूँ। कितनी बार मैं उनको याद नहीं करती, बट मेरे को ये हमेशा हमेशा उनकी प्रेजेंस महसूस होती है कि एक फादर मदर फिगर है जो मेरी लाइफ में है, जो मेरे को रक्षा कर रही है, जो मुझे प्रोटेक्ट करती है, जो मुझसे बातें करती है। और ये बहुत ही आनंद का सफ़र मेरा रहा है। तो
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो दोस्तों, मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग गुरुजी से जुड़ें, क्योंकि वो हैं और कई बार हम भूल जाते हैं, बट फिर भी वो हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्राना आप सबका कि आपने इस वीडियो को देखा। धन्यवाद।